बलबन बलबन का शासनकाल 1266 ईस्वी से 1287 ईस्वी तक रहा। सल्तनत काल के मजबूत शासकों में इनका नाम आता है। बलबन को हम बउआदीन के नाम से भी जानते हैं। बलबन ने गयासुद्दीन बलबन के नाम से शासन किया। बलबन ने उलुग खां की उपाधि भी धारण की। उलुग खां की उपाधि उनके दामाद नसीरुद्दीन महमूद ने दी थी। बलबन सत्ता में अपने दामाद की हत्या करके उन्होंने शासन करना शुरू किया। क्योंकि उन्होंने अपने दामाद की हत्या की थी, इसलिए सत्ता में कई विरोधी उनके थे। तो उन विरोधियों का सर कुचलने के लिए और अपनी शासन व्यवस्था को मजबूत करने के लिए उन्होंने कुछ सिद्धांत और नीतियों का पालन किया। आइए इन्हें जानते हैं। सबसे पहले उन्होंने लौह और रक्त की नीति अपनाई। लौह और रक्त की नीति अर्थात उन्होंने तलवार के दम पर शासन किया। क्योंकि वह अपने दामाद की हत्या करके आए थे, इसलिए उन्हें कोई स्वीकार नहीं कर रहा था। तो उन्होंने अपनी शक्ति और तलवार के दम पर शासन किया। तो लौह और रक्त की नीति बलबन ने दी। देवत्व का सिद्धांत। बलबन ने देवत्व का सिद्धांत अपनाया। उन्होंने कहा कि वह देवों द्वारा भेजे गए दूत है और देवताओं ने उन्हें भेजा है शासन करने के लिए, इसलिए वह सत्ता में आए हैं। यह एक ईरानी प्रथा है। बलबन ने स्वयं को जिले अल्लाह भी कहा। जिले अल्लाह यानी देवों द्वारा भेजा गया दूत। यह भी सिद्धांत उन्होंने दिया, देवत्व का सिद्धांत। उसके बाद उन्होंने निरंकुशता का सिद्धांत भी दिया। उनका कहना था शासन करने के लिए जनता की इच्छाओं को नहीं अपितु सत्ता की जरूरत को देखना है और बिना मोह माया के निरंकुश शासन किया। उन्होंने तुर्कान चिहलगानी के 40 सदस्यों की भी हत्या करवा दी, जिसके वो सदस्य स्वयं थे। तुर्कान चिहलगानी की स्थापना इल्तुतमिश ने की थी। इल्तुतमिश आराम शाह जो कुतुबुद्दीन ऐबक के बेटे थे, उनकी हत्या करके सत्ता प्राप्त की थी। तो उनके भी कई विरोधी थे। तो उन्होंने विरोधियों का सर कुचलने के लिए तुर्कान चिहलगानी की स्थापना की। इसमें 40 सरदार थे जो हर तरह से अस्त्र शस्त्र बुद्धि विवेक सभी चीजों में वह निपुण थे। तो ऐसे 40 सरदारों की जो स्थापना की उन्होंने, उसका नाम दिया उन्होंने तुर्कान चिहलगानी, जिसके सदस्य बलबन स्वयं भी थे। तो बलबन सत्ता में आने के बाद उन्होंने तुर्कान चिहलगानी को समाप्त कर दिया और जितने भी सरदार थे इसके, उन सबकी हत्या करवा दी। बलबन ने शासन करने के लिए उलेमाओं के हस्तक्षेप को भी रोका। उनका कहना था उलेमाओं का काम धार्मिक नीतियों को देखना है, ना कि राजनीति से उनका कोई संबंध नहीं है। इसलिए अपने शासन के दौरान उन्होंने उलेमाओं के हस्तक्षेप को बिल्कुल ही रोक दिया। नौरोज प्रथा। नौरोज प्रथा जो है एक ये फारसी त्योहार है। इसकी शुरुआत भारत में बलबन ने ही की। दीवाने अर्ज की स्थापना। दीवाने अर्ज एक सैन्य संगठन है, यानी सेना को मजबूत करने के लिए उन्होंने दीवाने अर्ज की स्थापना की। अपने साम्राज्य को बलबन ने मंगोलों से भी बचाया। सिजदा और पावेश प्रथा चलाई। बलबन ने भारत में सबसे पहले सिजदा और पावेश की प्रथा की भी शुरुआत की। सिजदा का अर्थ होता है राजा को झुककर प्रणाम करना और पाबोस का अर्थ होता है राजा के पैरों को चूमना। बलबन के शासनकाल में अमीर खुसरो और अमीर हसन जैसे कवि भी थे। इस तरह बलबन ने अपने शासन को मजबूत करने के लिए लौह और रक्त की नीति अपनाई, देवत्व का सिद्धांत दिया, निरंकुशता का सिद्धांत दिया। तुर्कान चिहलगानी के सभी सदस्यों को उसने समाप्त कर दिया, उनकी हत्या करके यह तुर्कान चिहलगानी को पूरी तरह से समाप्त कर दिया। उन्होंने नौरोज प्रथा चलाई, उलेमाओं के हस्तक्षेप को भी रोका और दीवाने अर्ज की स्थापना की। अपने शासन को मजबूत करने के लिए अपने शासन को उन्होंने मंगोलों के आक्रमण से भी बचाया। तो यह थे बलबन।